नमस्कार किसान साथियों, देश भर के अंदर रासायनिक उर्वरकों के बहुत ही दुष्प्रभाव देखने को सामने आ रहे हैं। हमारी फसलों के उत्पादन निरंतर घट रहा है, धरती बहुत बंजर हो रही है, जल धारण क्षमता बिल्कुल घट रही है, पानी की समस्या भी सामने आ रही है। किसान बहुत एक तरह से अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहा है। इसलिए अब किसान जैविक खेती की तरफ, गो आधारित जैविक की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन आपको एक विषय ध्यान में आए कि जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो उस जैविक खेती के लिए देसी खाद का उपयोग कर रहा है। देसी खाद का मतलब क्या है कि गाय, भैंस, बैल, बकरी का जो वेस्ट है, उस वेस्ट को वो इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद में वो सीधा उसको खेत में ले जाके फेंक देता है। उसकी वजह से उस इतना अच्छा, सोने सा महंगा, सोने सी गुणवत्ता वाला देसी खाद भी अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, और उसकी बजाय और भी कई सारी समस्याएं उसके सामने आ जाती है। जैसा उस देसी खाद के अंदर खरपतवार के बीज रहते हैं, वो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। उस देसी खाद जो सड़ी हुई नहीं है, गली हुई नहीं है, गर्म है, बदबूदार है, इसकी वजह से भी फसलों में कई प्रकार के नुकसान देखने को मिलते हैं। ऐसे ही उस देसी खाद में, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कंडे सीधे सीधे वो अपने खेतों में फेंक देते हैं। ये कंडे छाने वो खेत में खुले में ऐसे ही फेंक देते हैं, जिसकी वजह से ये जहां जहां ये कंडे पड़ेंगे वहां वहां फसल पीली पड़ेगी, वहां वहां दीमक लगेगी। तो कहने का भाव क्या है कि हम रासायनिक उर्वरकों की बजाय जिस देसी खाद का उपयोग कर रहे हैं, वो तरीका भी कहीं ना कहीं गलत है। तो हमारे अनुसंधान के अंदर की जो टीम है, उन्होंने इस देसी खाद को ही सरल तरीके से कंपोस्ट में कैसे बदला जा सकता है, जो गर्म नहीं हो, बदबूदार नहीं हो, कचरे की बीज से मुक्त हो, ऐसी विधि हमने बनाई है, जिसमें आपको न्यून खर्च में, बहुत ही कम खर्च में, बहुत ही कम समय के अंदर सरल तरीके से आप अच्छे से कंपोस्ट बना सकते हैं। तो आइए अब हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह इस कंपोस्ट को बनाया जा सकता है, क्या क्या इसके अंदर डालना है, और अब अभी हम आपको ये सब प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। ये जो ढेर आप पीछे की तरफ देख रहे हैं, ये जो ढेर है, ये किसी भी जानवर का अपशिष्ट हो सकता है। गाय, भैंस, बैल, बकरी, घोड़ा, गधा, खच्चर, पेड़ पौधों का वेस्ट, कुछ भी हो सकता है। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये है हमारी मात्रा 1 टन। ये 1 टन मात्रा हमारा वेस्ट है, जिसको बनाने के लिए हम उपयोग करेंगे ये 30 किलोग्राम देसी गाय का ताजा गोबर, 2 किलोग्राम गुड़ और 30 लीटर छाछ। अब सबसे पहले हम इस ताजे गोबर को 150 लीटर पानी में मिलाएंगे। ये 30 किलोग्राम देसी गाय के ताजा गोबर को 150 लीटर पानी में मिलाएंगे, छाछ भी मिलाएंगे, लेकिन गुड़ को पहले हमें तोड़ना पड़ेगा। पूरा तोड़ के और घोल बनाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट गुड़ डालेंगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। यह पूरा गुड़ अच्छे से बारीकी से हमें तोड़ना होगा। तोड़ के घोल बनाएंगे और घोल बना के हम इसके अंदर डालेंगे। घोल इतना अच्छा बन जाए कि कोई भी डली इसके अंदर रहे नहीं। ये गुड़, अब हम इसके साथ में ये जो ड्रम दिख रहा है, ये गुड़, गोबर और छाछ, ये 3 चीजें हमारे पास में। ये तुरंत अब इसमें ड्रम के अंदर 150 लीटर पानी है, एक बार आप देख लीजिएगा। तो अभी हमने इसको, गुड़ को हमने गोला था, 150 लीटर पानी इस ड्रम के अंदर भरा हुआ है, और अब इसके अंदर इसको हम मिक्स कर देंगे। और ये जो गुड़ की डलियां रही हुई है, इसको भी पूरा बारीकी से तोड़ेंगे, गड़ाएंगे और इसके अंदर डालेंगे। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इसमें ये पूरा तोड़ के घोल बनाकर डालना है। गुड़ के बाद दूसरे नंबर हमारे पास वस्तु है ताजा गोबर देसी गाय का। अब ये 30 किलोग्राम है इस 1 टन वेस्ट के लिए। तो ये ताजा गोबर भी अब इस पानी के साथ में हम मिला देंगे। फिर इसको लकड़ी से हम इसको हिलाएंगे कि पूरा घोल अच्छे से बन जाए। इसके लिए मैं लकड़ी का उपयोग करूंगा। अच्छे से घोल बनाना है। यदि कुछ घोल बनते नहीं है, ऊपर की तरफ टेढ़ते हुए मिलते हैं, तो आप इसको बाकायदा हाथों से घोल बनाया जा सकता है। कचरा को हम बाहर निकाल लेंगे। घोल बनाने से पहले गोबर को बाहर तोड़ा भी जा सकता है। तगारी में बिल्कुल इसका दरदरा बनाया जा सकता है। और ये घोल अच्छे से हमें इसको तैयार करना है। अब
गुड़ और गोबर के बाद तीसरी बारी थी हमारी छाछ की। ये 1 टन वेस्ट को बनाने के लिए 30 लीटर छाछ, ये ताज़ा ही चाहिए, 3-4 दिन तक हम इकट्ठा करके डाल सकते हैं। ये ताज़ा छाछ हमने इसके अंदर 30 लीटर इसमें हमने मिलाई है। छाछ थोड़ी बहुत 1-2 लीटर ज़्यादा भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। गोबर ज़्यादा हो सकता है, गुड़ को अधिक करने से हमारा खर्चा बढ़ जाता है। तो ये हमने मिलाई छाछ, और एक बार फिर से हम इस पूरे गोल को मिला देंगे। और अब इसको हम, ये जो ढेर आपको दिख रहा है, इस ढेर में डालेंगे। डालने से पहले ये लकड़ी लेके इसके अंदर जगह जगह हम इसको छेद करेंगे, ताकि ये गुड़, गोबर, छाछ और पानी, इन तीनों का मिला हुआ जो घोल है, इस घोल को अंदर अच्छे से हम डाल सकते हैं। कुछ छेद हमने पहले से कर दिए, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जितना, जैसे कि यहाँ तक इसका तल है, तो ये लकड़ी का छेद नीचे तक आना चाहिए, ताकि दवाई, जो घोल, जो कल्चर नीचे तक पहुँच जाए। दूसरा, ये इधर भी जगह है तो यहाँ पर भी करना। सभी जगह पर इसमें 2-2 बिलान, 1-1 बिलान दूरी पर छेद किए जा सकते हैं। उसके बाद ये घोल अब इसके अंदर हम डालेंगे। तो ये गुड़, गोबर और छाछ से हमने तुरंत घोल बनाया। हमने ना तो 1 दिन के लिए रखा, ना 1 घंटे के लिए रखा, तुरंत बनाया और तुरंत हम उपयोग कर रहे हैं। ये गड्ढे इसीलिए किए थे हमने कि गुड़, गोबर और छाछ मिश्रित जो घोल है वो हम इसमें अच्छे से डाल पाएं। तो ये जो घोल, जैसा कि अभी मैंने शुरुआत से बताया कि 1-1 डब्बा भर भर के 1-1 छेद में हम भरेंगे। अब लास्ट में जो घोल बचा हुआ है उसको भी इसके ऊपर ऐसे फैलाएंगे कि हमारी पूरा जो ये ढेर है ये बिल्कुल कवर हो जाए और अच्छे से कवर हो जाए। यहाँ आप देखेंगे तो ये पूरी परत बन जाएगी। ये जो भी पूरा प्रयास हमने गुड़, गोबर और छाछ को लेके घोल बना के पानी में, और यहाँ पर जो हमने डाला, डालने के बाद ये देख रहे हैं आप, इसके ऊपर गोबर की पूरी परत भी जम चुकी है। अब इसके ऊपर हम ढकेंगे कचरा। ये धान की पराल हो सकती है, मक्के का चारा हो सकता है, जवार, बाजरा, कैसे भी करके इसके ऊपर हमें चारों तरफ से ढकना है। तो ये जितना भी काम किया इसके ऊपर, ये पूरा कचरे से इसको पैक कर देना है। ये कचरा पहले ही बताया, बाजरा, मक्का, जवार, चावल, इन सब का चारा होना चाहिए। भूसा नहीं हो, पाउडर नहीं हो, कुट्टी नहीं हो, टुड़ी नहीं हो। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये ऊपर, यदि ये जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये यदि हमने ऊपर ढक दिया तो ये इसमें मिक्स नहीं होगा। यहाँ पर ऊपरी सतह पर तो मिक्स हो जाएगा, लेकिन पूरा मिक्स नहीं होगा। ऊपरी सतह पर मिक्स नहीं होने की वजह से ये सीधा खेत में पहुँच जाएगा, ये डायरेक्ट खेत में पहुँच जाएगा। इस कचरे को मैं ऐसे हाथ से हटा सकता हूँ और एक भी कण इसका इसके ऊपर नहीं बनेगा, नहीं बचेगा। लेकिन यदि इसी जगह ये भूसा होता तो निश्चित तौर पर इसमें मिक्स हो जाता, तो कई सारे कण, यहाँ पे मेरे हटाने के बावजूद ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये भूसा बचा हुआ रह जाता है। तो निश्चित तौर पर ये कच्चा भूसा बिना सड़ा, बिना गला खेत में पहुंचकर नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए फिर से बताता हूं कि ये पाउडर वाला भूसा ऊपर ऐसे नहीं ढकना है, केवल ऐसा कचरा ही ढकना है। आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि फिर इस भूसे का हम क्या उपयोग करेंगे? भूसे से खाद हमें बनानी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यह वाला ढेर आपके सामने, इसके अंदर थोड़ा भूसा मिलाया और थोड़ा गोबर मिलाया, थोड़ा भूसा थोड़ा गोबर मिलाते जाएंगे और फिर हम इससे खाद बनाएंगे। तो आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे खाद, यदि केवल ये वाला जो ढेर आप इधर देख रहे हैं, यह केवल जो ढेर है ये शुद्ध रूप से जानवरों का ही वेस्ट है, तो ये बनने में समय इसको 2 महीना लगेगा। लेकिन इसमें यदि हमने कचरा मिला दिया तो इसको बनने में 3 महीना या 4 महीना भी लग सकता है। अब विषय ये कि अच्छा कौन सा है? निश्चित तौर पर ये वाला खाद अच्छा है, क्योंकि इसमें कचरा भी मिला हुआ है, कचरे की गुणवत्ता भी इसमें आएगी। तो कचरा, ऐसा नहीं है कि कचरा होगा तो ही खाद बनेगा और कचरा नहीं होगा तो क्या होगा। कहने का भाव ये है, कचरा है तो भी उसका खाद बनाया जा सकता है, नुकसान कुछ भी नहीं है। लेकिन ऊपर की परत पर हमें भूसा नहीं डालना है, ये इसमें विशेष ध्यान रखना। विषय ये है कि सावधानी क्या रखनी है। पहली सावधानी है
आज आप इस वीडियो को देखकर आज ही आपका मन कर रहा है ये विषय तो बहुत सरल है, मैं कर सकता हूँ, तो निश्चित तौर पर हो सकता है ये जो आपका ढेर है ये सूखा हो, 4 महीने 6 महीने 8 महीने पुराना हो, तो ये गोल डालने से पहले इसमें लकड़ियों से छेद करके पहले इसको गीला करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर पूरा सूखा पड़ा है, ये सूखा हुआ पड़ा है। ये ढेर ये 200-250 लीटर का जो घोल बना है पूरा ऊपर ही सोख जाएगा। तो हमें क्या करना, पहले इसको गीला करना। और दूसरी बात, यदि ये पुराना नहीं है, ये ऑलरेडी गीला है, तो इसमें ये गुड़ गोबर छाछ और पानी के अतिरिक्त पानी मिलाने की आवश्यकता हमें नहीं है, इसी से अपना काम चल जाएगा। ये पहली सावधानी रखनी। दूसरी बात, जैसे यहाँ से होते हुए पानी बहकर आगे की तरफ जा रहा है, तो ढाल वाली जगह पर हमें इस ढेर को कंपोस्ट में नहीं बदलना है, क्योंकि इसमें से पानी बहकर आगे निकल जाएगा, ये ध्यान रखना है। तीसरा विषय ये है कि यदि आपके पास में जगह नहीं है तो हमें क्या करना, जगह नहीं है तो इसके ऊपर ही गुड़ गोबर और छाछ डालने के बाद, घुटनों की बराबर की ऊंचाई आने के बाद, इस पर तिरपाल ढकने के बाद, बोरी ढकने के बाद या नेट ढकने के बाद, जो आपके पास उपलब्ध चीजों ढकने के बाद, इसके ऊपर फिर से इतना बड़ा ढेर बनाया जा सकता है, गुड़ गोबर छाछ डाला जा सकता है, खाद बनाया जा सकता है। तो जैसे कि ये सारा काम हमने कर लिया, करने के बाद 1.5 महीने 2 महीने बाद हमें देखना भी है कि ये खाद बना है कि नहीं बना है। तो ये जैसा अभी हमने ये पूरा अपने ऊपर से सारा कचरा हटाया, और इस कचरे को हटा के ऊपर कई बार ये देखो ये इस तरह की परत भी रहती है, इस परत को आपने हटाया। हटाने के बाद एक चीज देखने की, जिस दिन मैंने बनाया उस दिन इसका रंग इस प्रकार का हरे रंग का था, और इसमें इतनी नमी है कि इसमें से पानी पूरा जो रस है ना, वो आप देखेंगे तो पूरा एकदम गीला रहेगा। ये पहले दिन का प्रयास था, जिस दिन हमने गुड़ गोबर और छाछ डाल के छोड़ा था। एक तो ये है जो पहले दिन था, और दूसरा ये महीने भर के बाद। ये हरा है और ये काला है, ये इसकी बढ़ने की गुणवत्ता का मानक है कि ये खाद बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये आप पूरा देख सकते हैं इस ढेर में कि ये पूरा खाद तैयार मिलेगा आपको। और यदि इसको हम छान लेते हैं तो आप ये इस तरीके का खाद देख सकते हैं, ये पूरा खाद इस तरह का बना हुआ रहेगा, ये बिल्कुल साफ रहेगा, इसमें बदबू नहीं है, ये गर्म नहीं है, इसमें किसी प्रकार के कचरे का बीज नहीं है। ये है सरल कंपोस्ट विधि, दुनिया की सबसे सरल, सबसे सस्ती, सबसे सुलभ और सबसे व्यवहारिक पद्धति, जिसमें ना हमारे को कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करना है, ना कुछ समय का इंतजार करना है, ना हमें श्रमिक लगाने हैं। मात्र 1 टन वेस्ट को, इस 1 टन वेस्ट से 500 किलोग्राम कंपोस्ट बनेगी, और इस 500 किलोग्राम कंपोस्ट के लिए हमने सिर्फ 150 लीटर पानी का उपयोग किया। 150 लीटर पानी में ये हमारा 1 टन जो वेस्ट था, इससे 500 किलोग्राम कंपोस्ट प्राप्त हुआ। दुनिया में अब तक ऐसी कोई विधि नहीं है जो 150 लीटर पानी से 500 किलोग्राम कंपोस्ट तैयार करवा सकता है। अन्य विधियों में 15,000 लीटर, 5,000 लीटर, 7,000 लीटर, 1,000 लीटर पानी आवश्यक होता ही है। दूसरी बात, बाकी विधियों में और इस विधि में सरलता क्या है? पहली चीज है, बाकी विधियों में 15 दिन पर इसकी पलटाई करनी पड़ेगी। हर 15 दिन में इसको पलटना पड़ेगा। उसमें वो जो कल्चर हमें देंगे बाजार से, वो कल्चर इसमें मिलाना पड़ेगा। इसमें पलटने की आवश्यकता नहीं है, केवल खाद प्राप्त करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, बाकी विधियों में कल्चर को मिला के 5 दिन तक रखना पड़ता है और उसके बाद उपयोग करना होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर तुरंत हमने गुड़ गोबर छाछ डाला और तुरंत इसके अंदर घोल दिया। कई विधियों में ऊपर छाया करनी पड़ती है, नीचे फर्श बनाना पड़ता है। इसमें ऐसा भी नहीं है, जहां आपका वेस्ट है उसी के अंदर ये काम हम आसानी से कर सकते हैं। कई विधियों में इसके ऊपर छाया की बजाय साथ साथ में और भी कई झंझट पालने पड़ते हैं, इसमें उसकी भी आवश्यकता नहीं। इसका खर्चा भी कम है और इसलिए इन सभी खूबियों को देखते हुए समझते हुए इसका नाम रखा है सरल कंपोस्ट। कई किसान भाई पूछते हैं कि हमारे तो खेत में केंचुए की यूनिट है, वर्मी कंपोस्ट की यूनिट है, तो क्या इसके साथ हम केंचुए मिलाने की आवश्यकता है क्या, या केंचुए वाली खाद के साथ इसको कर सकते हैं क्या? मैं उनको बता देता हूँ, यदि आप गुड़ गोबर और छाछ से खाद बनाते हैं
उस यूनिट के अंदर प्राकृतिक रूप से केंचुए आने शुरू हो जाएंगे। अभी ये आपके सामने इस रेवड़ी से निकला हुआ ही केंचुआ है। अलग अलग प्रकार के जितने भी केंचुए हैं, आप कहेंगे ये तो ये वाला केंचुआ या वो वाला केंचुआ, विषय ये नहीं है। केंचुए आपकी रेवड़ी में आना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इस गुड़ गोबर और छाछ की वजह से जमीन के अंदर के केंचुए भी जमीन के ऊपर की तरफ अभिगमन करना शुरू कर देते हैं, जो कंपोस्ट तक पहुंच जाते हैं। और इसके बाद ये निश्चित तौर पर ये खाद उस खेत में जाने के बाद उस खेत के भी केंचुए जागृत अवस्था में आकर हमारी जमीन की बुरबुरापन को बढ़ाते हैं, जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं। तो कहने का भाव ये कि आपको केंचुआ खाद बनाने की आवश्यकता भी नहीं है, केंचुए ऊपर से डालने की भी आवश्यकता नहीं है। ये आप इस विधि से बनाएंगे तो आपके सारे काम आसानी से हो जाएंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि गुड़ गोबर और छाछ के माध्यम से जो सरल कंपोस्ट बनेगी, जो सस्ती होगी, सरल होगी और सुलभ होगी। विषय ये आया कि इसको उपयोग करना कितना चाहिए। तो हमारे अनुसंधान में ये सामने आया कि पहले वर्ष ही यूरिया डीएपी के बराबर ही उत्पादन आपको प्राप्त करने हेतु पहले वर्ष की खरीफ सीजन के अंदर या जायद सीजन में पहले हमें हरी खाद का उपयोग करना है, जिसमें ढेंचा, मूंग, उड़द या गंवार, इनमें से सबसे अच्छा ढेंचा रहता है। ढेंचे की फसल को हरी खाद के रूप में लेने के बाद में आपको उसको जमीन के अंदर दबाना है, और दबाने के बाद में अब आ रही आती है कंपोस्ट की। तो आपके खेत में जैसा हमारा चार्ट है, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, गेहूं, धान, जो जवार, लहसुन और आलू, इन सब के लिए पहले वर्ष में आपको उपयोग करना है 8 टन कंपोस्ट 1 एकड़ एरिया में। उसके बाद में बाजरा और मोटे अनाज, सरसों, मूंगफली, अलसी और मसाला, इनके लिए आपको उपयोग करना है 4 टन कंपोस्ट प्रति एकड़। इसके अलावा तिल, मूंग, उड़द, मसूर, चना, इनके लिए और अन्य कोई दाल वाली फसल आपको उत्पादन लेना है तो इसके लिए उपयोग करना है 3 टन कंपोस्ट प्रति एकड़। पत्तेदार और कंद वाली सब्जियों के लिए आपको उपयोग करना है 3 टन कंपोस्ट प्रति एकड़। बेल वाली और फल वाली जो सब्जियां हैं, लौकी, गिलकी, तोरई, टमाटर, मिर्ची, ये गोभी है, इन सब के लिए 10 टन कंपोस्ट प्रति एकड़। और उसके बाद फलदार पेड़ में लगाने से पहले गड्ढे खोदकर 30 किलोग्राम खाद डालना है, ये सरल कंपोस्ट। और उसके बाद प्रति पेड़ प्रति वर्ष हमारे को 1 साल का पेड़ 10 किलोग्राम, 2 साल का 20 किलोग्राम, 3 साल का 30 किलोग्राम, 4 साल का 40 किलोग्राम और 5 साल का 50 किलोग्राम। इसके बाद हर वर्ष 50 किलोग्राम खाद उसकी नितांत आवश्यकता है। ये तो है सब बुआई से 5-7 दिन पहले डालने की बात। अब आते हैं बुआई के बाद। समस्त फसलों में, अनाज वाली फसलों में बुआई के बाद 1 एकड़ में 5 क्विंटल 500 किलोग्राम कंपोस्ट बुआई के 30 दिन बाद हमें डालना ही चाहिए। और फलदार पेड़ में ये एक बार में एक काम करेगा, जो हमारा सरल कंपोस्ट की बात हमने कही, लेकिन सब्जियों में भी यही बात है कि 5 क्विंटल 500 किलोग्राम कंपोस्ट प्रति एकड़ बुआई के बाद पौधे के पास में डालना ही चाहिए। ये था इस कंपोस्ट को उपयोग करने की मात्राओं के संदर्भ में पूरी जानकारी का विषय। और स्टोर करने के विषय पर बहुत सरल बात है कि यदि हमने खाद बना लिया तो इसको कट्टों में भर के छायादार स्थान पर, नमी युक्त जगह पर आप इसको रख सकते हैं। आपको लगता है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है और सरल है, सुलभ है और सस्ती है, तो इस प्रकार की वीडियो आपको और भी देखने हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो आप इसमें कमेंट में जाकर लिख सकते हैं। और आपको लगता है कि ये सब मुझे खुद को जाकर जीवंत देखना है तो आप पधारें। हर महीने की 15 तारीख को हमारे यहाँ मासिक प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में आप भाग लेकर इस प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। उसके रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे हमारे संस्थान के नंबर है 88 75 99 54 39। इन पे फोन करके अपना नाम और पता लिखवा कर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।